हेलो स्टूडेंट्स। तो वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी। और एक बार फिर हम लोग अपने यूट्यूब चैनल जीआर मैथ्स पे आप लोगों का स्वागत करते हैं। और आज हम प्रैक्टिस सेशन 2 देखेंगे, क्योंकि हमने पहले देख लिया कि प्रैक्टिस सेशन 1 में हमने 5 क्वेश्चंस देखे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे वो। और हम अब जितने भी सेशन लेके आएंगे, जितने प्रैक्टिस सेशन होगा हमारा, वो सारे हमारे क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा कि वो खुद से ज़्यादा से ज़्यादा आप अटैम्प्ट कीजिए, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन डिलीवर तो कर रहा हूँ, लेकिन सॉल्यूशन भी मैं आपको डिलीवर करूँगा। लेकिन आप खुद से इसे प्रैक्टिस कीजिए, ये बड़ी बात होगी, है ना। अगर आप इसको सॉल्व कर पाते हैं, तो आपका कहीं ना कहीं आपकी तैयारी आपके एक अच्छे लेवल पे हो चुकी है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हम क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ाएंगे। अभी हम बहुत बेसिक पॉइंट्स से क्वेश्चन को उठा रहे हैं, ताकि हमें हमारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिवील हो जाए। एक बार हम रिकैपिचुलेट कर लेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। तो हमारे पास आज का क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 होगा, क्योंकि 5 क्वेश्चन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में ले चुके हैं। आप नहीं देखा आप लोगों ने तो उसको देखिएगा और उसको ट्राई कीजिएगा खुद से। तो क्वेश्चन नंबर ये 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक बार हम जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि इफ़ पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्यू इक्वल टू 0 हैज़ 2 रूट्स। इसके कितने रूट्स हैं? 2। अच्छा, ऑफिशियली बात यह भी है कि सर 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे। तो अगर आपके पास वर्ड्स का ज्ञान है ना, तो आप बहुत आसानी से चीज़ों को ब्रेक कर पाएंगे। सारी कहानी यही छुप के निकलती है ना। अगर वो हमें पता नहीं है तो हमारे लिए छोटा क्वेश्चन भी बहुत बड़ा होता है। तो वर्ड्स को आप एक एक करके समझिए। कह रहा हैज़ 2 रूट्स x इक्वल टू -1 x इक्वल टू -2, देन फाइंड q माइनस पी। क्या बोला इसने? q माइनस पी। मतलब कि q माइनस पी निकालने के लिए हमारे पास q की वैल्यू चाहिए और p की वैल्यू चाहिए। दिया हुआ इक्वेशन 1 क्वाड्रेटिक, और इस एक ही इक्वेशन में p भी यूज़ किया है और q भी यूज़ किया है। तो अब बहुत ध्यान समझिएगा एक बात, कि इसमें 2 अननोन नंबरों को बोला है निकालने के लिए, लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि ये दोनों इसके जीरोज़ है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज़ होने का मतलब ये है कि जो भी जीरोज़ होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। वो वैल्यू उस इक्वेशन को जिसका वो जीरोज़ है उसको क्या करेगा? सेटिस्फाइड। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 4x इक्वल टू -1। तो इसमें अगर हम x इक्वल टू -1 रख देते हैं, तो p -1 का स्क्वायर प्लस 3 -1 प्लस q इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास p, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस हो जाता है, +1। क्योंकि ये देखिए, माइनस पे अगर ऑड नंबर हो ना तो हमेशा -1 आता है, और माइनस पे इवन नंबर हो तो हमेशा +1 आता है, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो इतना, ये प्लस माइनस -3 प्लस q इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास p प्लस q इक्वल टू 3। दिस इज़ द फर्स्ट इक्वेशन बाय यूजिंग फर्स्ट रूट, है ना। तो हमने पहली रूट्स को, जैसे ही फर्स्ट रूट को मैंने इसमें रखा, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ चुका है, ठीक है। अब p और q की वैल्यू है, लीनियर इक्वेशन है। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है। हमने पढ़ा है पिछले चैप्टर 3 में, है ना। चैप्टर 3 में भी दिया हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। कितने सॉल्यूशन होते थे उसके? यूनिक सॉल्यूशन निकलते थे ना। यूनिक भी होते थे, पैरेलल भी होते थे, और डिपेंड ऑन कंडीशन। लेकिन अगर इसको तुमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, तो तुम्हारे पास सेम पी क्यू में एक और इक्वेशन चाहिए। अब वो हमें देगा कौन? वो हमें देगा 4x इक्वल टू -2 रख दीजिए। तो p -2 पे स्क्वायर प्लस 3 -2 प्लस q इक्वल टू 0। तो ये 4p हो जाएगा, -6 प्लस q इक्वल टू 0। तो आपके पास एक इक्वेशन और p q के टर्म में आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिए, अब हमें करना क्या है? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। अब सॉल्व करने के हमारे पास 2-3 तरीके हैं। पहले हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, या तो फिर हम क्या करते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते हैं। आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ कीजिए। उससे क्या होता है ना, हमारे चीज़ें ना बहुत जल्दी छोटी हो जाती है। देखो, तो फ्रॉम 1 and 2 p प्लस q इक्वल टू 3 और 4p प्लस q इक्वल टू 6। तो हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि इसे हमें कैंसिल करना है। तो माइनस माइनस माइनस, ये बात आपको पता होंगी, आप बहुत अच्छे से कर चुके होंगे। तो ये आ गया होगा -3p इक्वल टू -3। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो p इक्वल टू 1। p की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अगर p की वैल्यू 1 आ गई, तो फ्रॉम
फ्रॉम 1 इक्वेशन फर्स्ट से, तो q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पे p प्लस क्यू इक्वल टू 3 है, p की वैल्यू 1 है तो 3 माइनस 1 इक्वल टू 2, तो q की वैल्यू कितनी है 2, q की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है। यहाँ से आप देख सकें p प्लस क्यू इक्वल टू 3 है ना, तो हमने p की वैल्यू 1 ले ली, इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो 3 में से 1 जाएगा 2। तो यहाँ से आपको एक बात और समझ में अब नाउ हमें फाइंड करना q माइनस पी, तो q की वैल्यू 2 है माइनस 1 इक्वल टू 1, दिस इज़ द आंसर। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ये जो सारी चीज़ें हैं एकदम वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो आप जल्दी से और सबसे पहले इसे ना खुद से भी वीडियो को पॉज करके आप इसे ट्राई कीजिए, सबसे बेस्ट आउटकम्स आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आप सॉल्यूशंस को देखिए, अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो उसे यहाँ पे आपको हेल्प मिल जाएगी, ठीक। तो आइए स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा, और बहुत सारे वो आप कह सकते हो कि एक तरीके से ये इसमें लॉजिक बहुत मस्त है, बहुत मस्त वाला लॉजिक, ठीक है। ये क्वेश्चन ना हो तो भी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को जो सॉल्व कर लेता है कहीं ना कहीं वो अपने कॉन्सेप्ट पे कहीं ना कहीं थोड़ा कमांड दिखा पाता है कि हाँ मैं जानता हूँ चीज़ों को। तो देखिए क्या कह रहा है, तो इस क्वेश्चन की गहराई में बताता हूँ आपको क्या है, तो आप समझ पाएंगे इसको। कह रहा है कि इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड इक्वेशन अगर पूछे आपसे, ठीक है, ये एक क्वेश्चन को लेके मैं 4-5 क्वेश्चन डिस्कस कर लूँगा, आप ध्यान से सुनते रहिएगा बस। लेकिन इससे पहले कि खुद आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता उसके बाद यहाँ पे आप आइए, तब आपको देखिए चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि जब तक खुद नहीं करते तब तक उसका एहसास नहीं होता है, उस क्वेश्चन की कितनी डेप्थ है वो हमें पता नहीं चलता। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन किसका, क्वाड्रेटिक का। कह रहा हैज़ इक्वल रूट, इसने बोला कि इक्वल रूट। देखिए रूट्स के हमारे पास कहानी जो बनते हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ, 3 होते हैं हमारे पास रूट्स जो हैं, रूट्स जो हैं। देखिए हम रिवीजन पोर्शन पे काम कर रहे हैं, इसलिए हम एक टॉपिक एक वर्ड को उठाकर उसको जितना एक्सप्लेन कर सकते हैं कर लें, क्योंकि अपडेट करना है हमें चीज़ों को, ठीक है। रूट्स क्या होता है हमारे पास, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रूट्स होता है हमारे पास रियल एंड इक्वल, और रूट्स होता है हमारे पास रियल एंड इमेजिनरी, हम कह सकते हैं इमेजिनरी है ना, या तो आप इसे कह सकते हैं नॉट रियल, क्या कह सकते हैं, नॉट रियल भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये किस किस कंडीशन में होता है ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर b² माइनस 4ac, इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट, तो b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन अगर 0 आ जाए तो हम कह देते हैं कि हमारा रूट्स जो है वो क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट। b² माइनस 4ac इक्वल टू अगर 0 हो, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं हमारा जो रूट्स है उसका नेचर कैसा होगा, नेचर वो रियल होगा और इक्वल होगा। कहने का मतलब अगर एक रूट 2 है तो दूसरा रूट्स भी 2 ही होगा, एक 3 है तो दूसरा भी 3 ही होगा, एक 4 है तो दूसरा भी 4 होगा। तो रियल और इक्वल का मतलब ये है। नॉट रियल का मतलब ये कब होगा, जब b² माइनस 4ac की वैल्यू लेस देन 0, क्या हो जाए, लेस देन 0, तब जाके हम क्या कहेंगे हमारे जो रूट्स का नेचर होगा वो नॉट रियल होगा, ठीक है, इमेजिनरी। नॉट रियल मतलब इमेजिनरी है ना, वो 11th क्लास में आप देखोगे, ठीक है। तो हमें क्या बोला गया यहाँ पे, इक्वल रूट्स, इसका मतलब ये है कि ये कहानी हमसे बताई गई है, इक्वल रूट्स तो ये है, और कहा है कि इक्वल रूट्स देन फाइंड c इन टर्म ऑफ a और b, है ना, a और b के टर्म में c की वैल्यू बताओ। तो देखो यहाँ से कि हम यहाँ लिख देंगे फॉर कंडीशन ऑफ इक्वल रूट, इक्वल रूट्स क्या होता है हमारे पास, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब होता क्या है ना कि अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन के अलावा कोई और इक्वेशन होता तो हम a b c की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते, तो ये x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b, कांस्टेंट c। लेकिन ये तो खुद ही स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो ये स्टैंडर्ड डिस्क्रिमिनेंट भी है, ठीक है। तो यहीं से हम इसी को सॉल्व करके हमें निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि b² बराबर 4ac, ठीक है, हमें a की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, किसकी, c की, तो b² अपॉन 4a इक्वल टू c। देखिए तो c की वैल्यू इन टर्म ऑफ a एंड b आ गया। तो देख पा रहे हैं बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप समझ पाएंगे कि कितना इस क्वेश्चन में कितनी अच्छे से बात को रखा गया है,
ठीक है। तो सारे काम स्टैंडर्ड वैल्यू पे करवा रहा है, स्टैंडर्ड पे, कोई इक्वेशन उसने बनाया ही नहीं, स्टैंडर्ड दे दिया और कहा इसी में आप बताओ। अगर आप ये कर लेते हो तो कहीं ना कहीं अगर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दूसरा भी आता है तो आप उसे सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये बात आपकी क्लियर हो चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और ये भी बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आपको वही काम करना है, आप इसको जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको खुद से ट्राई कीजिए। अगर खुद से ट्राई कीजिएगा तो इस आंसर की वैल्यू आपको समझ में आएगी, तो चीज़ें याद भी रहेंगी काफ़ी टाइम तक। इसलिए मैं कहता हूँ खुद से आप ट्राई किया कीजिए, क्योंकि अगर यहाँ पे आप वीडियो आप देख लेंगे, देखने के बाद शायद आपको काफ़ी टाइम तक याद नहीं रहेगा जब तक आप पेन का हेल्प ना लें, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए इस बात को कि जो भी क्वेश्चन है उससे पहले खुद से ट्राई कीजिए, वो इसलिए ताकि आपको काफ़ी टाइम तक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट ध्यान रहे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं एक बार। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ सी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल क्या होता है? किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल। मैं कहता हूँ कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है, आपको 1/2। मैं कहता हूँ 2/3 का रेसिप्रोकल 3/2। तो मतलब किसी भी नंबर का अपोजिट है, ठीक है, मतलब उसको पलट देते हैं, हम अपने लैंग्वेज में बोले तो उसे पलट दो, है ना, ठीक है। तो रेसिप्रोकल की बात कर गई है और उसमें बोला है कि सी की वैल्यू बतानी है और रूट्स क्या है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो यहाँ से अगर हम बात कर लें कि लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बी, अगर मैं एक अल्फ़ा ले लेता हूँ, अगर मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ एंड, तो दूसरा क्या होगा, कहा है कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। एक अगर अल्फ़ा लिया तो दूसरा क्या होगा, 1/अल्फ़ा। अल्फ़ा का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/अल्फ़ा, ठीक है। तो आपको ये दोनों रूट्स लेने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि इसने इस कंडीशन के हिसाब से रेसिप्रोकल ईच अदर बोला है, ठीक है। अच्छा, तो हमें सी की वैल्यू चाहिए। अच्छा, सी की वैल्यू चाहिए तो अगर हमारे पास 2 रूट्स होते हैं और इक्वेशन दिया हो तो हम उनमें रिलेशन बना लेते हैं। रिलेशन क्या होता है, 2 ही रिलेशन होता है, एक सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू c/a। तो इसका मतलब ये है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। अगर मैं -b/a लगाता हूँ, सम करता हूँ इनका अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा, तो हमारा काम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है थोड़ा। तो इसलिए हम ऐसा काम करेंगे जिससे हमें हेल्प मिले। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोलो आप, ये जीरोज बोलो, है ना, दोनों सेम है, इक्वल टू ये c/a होता है ना। अब a b c क्या है वो मैं आपको यहीं बता देता हूँ। कंपेयर अगर हम करेंगे तो a हमारे पास 4 होगा, b हमारे पास -2 होगा और c हमारे पास c-4 होगा, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कैपिटल C है, ये दूसरा C है ना। ये C जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ये वाला, और ये C हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन का, ठीक है। तो ये भी स्टैंडर्ड इक्वेशन का। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब कि सर एक आपने अल्फ़ा लिया है और मल्टीप्लाई दूसरा आपने 1/अल्फ़ा लिया, तो प्रोडक्ट का मतलब तो यही है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई 1/अल्फ़ा इक्वल टू सी की वैल्यू देखिए वहाँ पे c-4 अपॉन ए की वैल्यू 4। इस बात में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। अच्छा, हमने सम ऑफ जीरोज क्यों नहीं लिया और यही क्यों लिया, देखिए अगर ये लेने का पहले फ़ायदा देख लीजिए कि अल्फ़ा इंटू 1/अल्फ़ा कीजिएगा आप, तो आपको ये अल्फ़ा कैंसिल करके आपको अल्फ़ा को ख़त्म ही कर देगा, मतलब सीधा सी बचेगा एक हमारे पास कांस्टेंट जिसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ से ये कैंसिल, तो 1 इक्वल टू c-4 अपॉन 4, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इक्वल टू c-4, 4 इसको इधर बुला देते हैं प्लस c इक्वल टू 4 इक्वल टू c। तो यहाँ पे ये आपका c तो मतलब 8, c की वैल्यू कितनी आई, c की वैल्यू आ गई आपकी 8। c की वैल्यू 8 आ गई, ठीक है। तो देखिए अगर कॉन्सेप्ट आपको सही से तैयार होता है ना आपके पास, तो आप क्वेश्चन को बहुत आराम से इजीली एक बार में आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक बार में करना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में, क्योंकि टाइम वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है टाइम की। इसलिए इसको आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि आप वन टाइम में वर्ड्स को साथ रखते हुए चीज़ों को आसानी से लेके आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इट इन नोटबुक।
तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, और फिर से एक बार मैं एक बात वही कहूँगा कि सबसे पहले इसे खुद से ट्राई कीजिए आप, उसके बाद वीडियो को आगे लेके जाइए, है ना। इससे क्या होगा कि आपके 2 फ़ायदे हो जाएंगे, और वो दोनों फ़ायदे आपको पता है, ठीक है। नहीं पता तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, मैं बताऊँगा वो 2 फ़ायदे क्या है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमें वर्ड्स के जो वर्ड्स है हमारे पास उसे हमें ब्रेक करना होगा, वर्ड्स को ब्रेक करना होगा, है ना। तो इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको जानने के लिए मिलेगा, जानने के लिए, है ना, जो आगे की क्लास में आपको बहुत यूज़ भी होगा, बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए। देखते हैं कैसे और कौन सी वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें जाननी चाहिए, जो हमें अभी तक नहीं पता है लेकिन आज के बाद पता होगा। आइए, तो अगर मैं इसके सॉल्यूशंस की बात करूं तो इसमें क्या है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ पी, व्हाट वैल्यू ऑफ पी, इक्वेशन दे रखा px² + 6x + p = 0 हैज़ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू सम ऑफ रूट्स, है ना। ये 2 चीज़ें तो आपको समझ में आ रही होंगी। तो हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, हम लिखेंगे गिवन, पहले एक बार लेट कर लिए, लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर टू रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास दिया हुआ है गिवन सम ऑफ रूट्स, है ना, पहले दे रखा प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो है वो इक्वल टू है सम ऑफ रूट्स को, ठीक है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा कि सर आपने अल्फ़ा बीटा मान ही रखा है रूट्स को, तो आप इसे ऐसे करो, अल्फ़ा बीटा बराबर ये मल्टीप्लाई है ना अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो आप कह रहे हो, है ना। क्वेश्चन में यही तो कहा जा रहा है कि ये लिखो अल्फ़ा बीटा इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है हमारे पास, c/a, क्या होता है c/a। अब c कहाँ से लेंगे, अरे यहाँ से लो ना, यहाँ से, यहाँ पे ABC सारा पड़ा हुआ, देखो a बराबर p, b बराबर 6 और c बराबर 4p। बोलो कि कोई दिक्कत हो इसमें, c बराबर 4p। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ 0 होता है हमारे पास c/a, तो c मतलब कि 4p/a इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वेरी गुड, -b/a, तो माइनस का b/a p। अब देखो बच्चा गलती कहाँ करता है, ठीक है, वो देखना है हमें, और यहीं पे वो मिस्टेक्स करता है, ठीक है। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से मार्क्स ख़त्म हो जाते हैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमें p की वैल्यू निकालनी है, और एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है ना उसे आप कैंसिल मत कीजिएगा, उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी है उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते हो। अब आप कहोगे कि सर p से p कैंसिल कर दो, लेकिन नहीं, ऐसा सोचना और ऐसा करना गलत होगा, ठीक है। कैसे, तो आप इसको कैसे करेंगे, फिर सॉल्व, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4p² बराबर -6p, कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो यहाँ से देखिए 4p² + 6p = 0, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो अब क्या करना है सर, ठीक है, वेरी गुड। देखो इसमें 4p 6p, तो दोनों में 2 है और p है, तो 2p कॉमन ले लीजिए दोनों से, है ना। 2p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 2p बचेगा, प्लस यहाँ पे 3 = 0, ठीक है। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हाँ, नंबर को हम भेज सकते हैं, इधर उधर कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि वो फिक्स्ड नंबर होता है। जैसे 2 है, 2 को मैं यहाँ से हटा के यहाँ डाल सकता हूँ, जो कि ये तो ऑलरेडी 0 के बराबर ही होगा, ये क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। तो अब बात समझ में आई कि सर ये आपके पास जो है ना फैक्टर्स बन गए 2p + 3 = 0। तो अब या तो p = 0 होगा और या तो 2p + 3 = 0 होगा। ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं, अभी तक ये दोनों वैल्यू हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास ज्ञान क्या काम करेगा, तो यहाँ से अगर मैं p = निकालूँ तो -3/2, p की वैल्यू क्या है, -3/2 और p की वैल्यू 0। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि कोई ऐसी वैल्यू भी है जो हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, वो आपको चेक करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन। देखिए कैसे,
इक्वेशन में दे रखा पी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4d इक्वल टू 0। एक बात बताइए मुझे, अगर मैं यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है तो इंट्रोडक्शन की वीडियो में साफ साफ एक बात लिखा होता है कि अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब साफ साफ है कि ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। कहने का मतलब ये कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, पी की वैल्यू 0 है, तो ये कभी भी सर नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ से देखिए ना, ये पी कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो पी की वैल्यू क्या होगी, दिस -3/2। ये हमारे पास एक लॉजिकली पार्ट निकल के आता है और एक बहुत अच्छी समझ हमें दे के जाता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम इसकी समझ को बना सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखिए और बहुत ध्यान से इसे ट्रीट कीजिए। आगे आने वाले और भी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपको ये तरीका काम आने वाला है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से इसको राइट डाउन कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखते हैं, और इस क्वेश्चन को कराने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप वर्स्ट प्रॉब्लम को ब्रेक कर सकें, है ना, वर्स्ट प्रॉब्लम को आप देख सकें क्या है। तो देखिए, पहले आप इसे खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ज़रा एक बात कर लेते हैं। कह रहा है कि 2 स्क्वायर्स हैव साइड्स x सेंटीमीटर एंड x प्लस 4 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 2 स्क्वायर है, चलो स्क्वायर बना लेते हैं ना, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए तो आप एडजस्ट कर लेना, है ना। स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल, है ना। स्क्वायर मतलब चारों साइड इक्वल। ठीक है, चारों साइड क्या है, इक्वल है। तो बहुत ध्यान से एक बात देखिए कि कहा गया है कि हैव साइड्स x सेंटीमीटर। कह रहा है कि एक का x सेंटीमीटर है और एक का x प्लस 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये दोनों कहानी हमारे पास है। अच्छा, उसने आगे कहा है कि द सम ऑफ देयर एरियाज, है ना। तो सबसे पहले एक बात बताइए, एरिया इसे इसका एरिया A1 लेते हैं, इसका एरिया A2 लेते हैं, तो A1 बराबर क्या होगा, एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना। तो x इंटू एक्स मतलब कि एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे A2 x प्लस 4 मतलब कि x प्लस 4 पे होल स्क्वायर, ये होगा एरिया। ठीक है, कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है दोनों के एरिया का स्क्वायर, तो इसका मतलब दोनों स्क्वायर का एरिया का सम बोला है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 4 का होल स्क्वायर कह रहा है कि इज़ 656 है, कितना 656। कोई दिक्कत नहीं, आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 656। ठीक है, तो यहाँ से ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, अच्छा प्लस 16 माइनस 656 कर लीजिए इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा माइनस कर लेते हैं 56, तो ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 8x माइनस कितना हो जाएगा, 640 हो जाएगा। आई थिंक सो कि आप लोग कैलकुलेशन भी चेक करते रहिए, है ना। 640 हो जाएगा, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। तो इसको जब 2 से डिवाइड करेंगे, सब 2 से कैंसिल हो रहा है, तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 320 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है, तो इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी, है ना। चलिए आगे देखते हैं कि अब इसको हमें ब्रेक करना है। इसको हमें क्या करना है, ब्रेक करना है। अब मेथड से लगा सकते हो क्या क्या आप, देखो ऐसा नंबर लेना जो मल्टीप्लाई करने पे तो 320 आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आ जाए। तो देखते हैं क्या क्या है, ज़रा चेक करते हैं, क्योंकि हमें भी चेक करना पड़ेगा। 160 ठीक है, ये आपका फैक्टर हो गया। अब देखते हैं 4 किस में आता है, 5 दूनी 10, दूनी 20, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। देखिए 20 और 16 4 एक ही बार में मिल जाता है। ये आपसे भी हो जाएगा, एक्सपीरियंस होता है थोड़ा सा और कुछ नहीं, प्रैक्टिस होती है। एक्सपीरियंस क्या होता है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो प्लस का
20x माइनस का 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 20 माइनस का 16 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास निकल के आई बातें, तो x प्लस 20 और यहाँ पे x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यू आई x के, है ना, x प्लस 20 इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इक्वल टू 0। तो एक x इक्वल टू माइनस 20 और एक x इक्वल टू 16। अब दोनों में से लेंगे कौन सा लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट रखता है ना। तो मुझे एक बात बताइए, x है क्या, x एक डिस्टेंस है, x एक डिस्टेंस है और डिस्टेंस नेवर भी नेगेटिव, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये सर ये वाला तो नहीं लिखेंगे, है ना, ये वाला तो हम लेंगे ही नहीं। अगर आपको कुछ लिखना है यहाँ पे तो ये लिख दो, डिस्टेंस नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं ले सकते हम। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें क्या होता है ना, क्वेश्चन के वेटेज बढ़ाता है, क्वेश्चन के वेट को बढ़ा देता है ना, इम्प्रेसिव आंसर लगता है। तो इसलिए ये सब चीज़ें दिखाना बहुत ज़रूरी है, इससे सामने वाले को पता चलता है कि इसके पास कुछ ना कुछ अच्छा ज्ञान है। ठीक है, और x इक्वल टू 16, तो आपका आंसर आ गया x इक्वल टू 16। तो एक का तो कितना आ गया हमारे पास, x इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, और दूसरे का x प्लस 4 है ना, इसका मतलब 16 प्लस 4 दैट मीन्स कि 20 सेंटीमीटर। ये दोनों आंसर आपका क्लियर। तो साइड्स ऑफ स्क्वायर जो है, एक होगा 16 सेंटीमीटर और एक 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस बात को आप बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे। तो आज का सेशन ये वाला हम यहीं पे इसे विराम देते हैं और बहुत जल्द मैं नेक्स्ट सेशन लेगा। अभी 1-2 सेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस और बहुत सारे आप लोगों के लिए मैंने इकट्ठा किए हुए। ठीक है, तो और भी क्वेश्चंस हमें करने हैं, तो उसके बाद हम चैप्टर 5 का करेंगे। तो ऐसे करके हम एक लेवल पे क्वेश्चंस को लेके जाएंगे, और अगर बेहतर तरीके से इन क्वेश्चनों को आपने कमांड दे दिया तो मुझे नहीं लगता कि आपको फिर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपको प्रॉब्लम करे, इन सब इस टाइप के इस लेवल के क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम मिलते हैं बहुत जल्द, और चीज़ों को कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को क्वेश्चन करने का कहीं ना कहीं एक पर्पस, एक क्वेश्चन करने का एक मोटिव मिले, है ना, सॉल्व करने का एक मोटिव मिले। क्योंकि जब हम बोर्ड पे देखते हैं ना, हमारे दिमाग में तभी खुजली होती है, ऐसे बुक में देख के नहीं होती है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से चीज़ों को करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं हम बहुत जल्द नया सेशन के साथ, पार्ट 3। ये आपका पार्ट 2 है, हम पार्ट 3 बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।